हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अब इनसे संबंधित आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स में आपको आराम से यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन से देखने को आपको मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक फैक्ट जो जो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो इनको आप अच्छे से देखें। पांचों जो आपके राज्य हैं उनमें जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आप इनको अच्छे से देखते हुए चलें, समझते हुए चलें। पहला प्रश्न है कि हाल में भारत के किन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हम बात करें दोस्तों, राजस्थान में हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं, और हम बात करें मिजोरम में हुए हैं। साथ ही मिजोरम में हुए, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, पांचों राज्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। देखो, राजस्थान के बारे में थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की बात करें, 200 कुल सीटें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में 199 पर मतदान हुआ, किस विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ। देखना, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आपके 100% छपने वाला है। स्टार लगा लेना, 100% यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों, करणपुर पर मतदान नहीं हुआ। करणपुर मतदान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हम बात करें तो हम बात करें दोस्तों, जो करणपुर गंगानगर विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया। जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे उनका निधन हो गया। करणपुर गंगानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया। अच्छे से रट लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। भजनलाल शर्मा बन गए हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, बन गए हैं। जनरल से ये आते हैं। अच्छा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम भी ध्यान रखना साथ साथ, क्योंकि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। भजनलाल शर्मा की दोस्तों हम बात करें तो जो भजनलाल शर्मा हैं, ये हम बात करें भरतपुर के निवासी हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। कहाँ से जीते हैं? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 4 बार बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को इन्होंने हराया। लगभग 48,000 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हराया है, आपको ध्यान रखना है। तो भजनलाल शर्मा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दिया कुमारी, बिल्कुल दिया कुमारी बनी है। विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से जीती है। सीताराम अग्रवाल को इन्होंने हराया है। जयपुर में सबसे बड़ी जीत भी दिया कुमारी की रही थी। इन्होंने, हम बात करें सीताराम अग्रवाल जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनको हराया था। प्रेमचंद बैरवा, बिल्कुल ये भी बने हैं, ये दूदू से आते हैं। तो ए व ब दोनों सही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, ए व ब दोनों सही हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। तो हम बात करें, जैसे हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, ठीक है।
और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। अब हम बात करेंगे भजनलाल जो शर्मा है उनको कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। तो राजस्थान का जो राज्यपाल मतलब संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो शपथ दिलाएगा। जिससे एमपी का जो सीएम है उसको शपथ कौन दिलाएगा? एमपी का राज्यपाल दिलाएगा। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ कौन दिलाएंगे? कलराज मिश्र दिलाएंगे। राजस्थान में विधानसभा स्पीकर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया आपको बताना है। राजस्थान में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। वासुदेव देवनानी को राजस्थान में विधानसभा स्पीकर बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। कितनी विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, आपको बताना है। तो हम एमपी की बात करेंगे, टोटल 230 यहाँ पे विधानसभा सीटें हो जाएंगी। टोटल 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मोहन यादव बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की जगह अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए हैं, जो ओबीसी से आते हैं। देखो मोहन यादव के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देखें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से जीते हैं। उज्जैन साउथ से ये जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। मोहन यादव। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजेंद्र शुक्ला बने हैं, बिल्कुल राजेंद्र शुक्ला बने हैं। जगदीश देवड़ा बने हैं, ये भी बने हैं। तो अ व ब दोनों सही हैं। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा दोनों मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आपको बता दिया मैंने। अब हम बात करें राज्यपाल की मध्य प्रदेश के, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो टोटल 90 विधानसभा सीटों पर यहाँ पे चुनाव संपन्न हुए। 90। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? विष्णुदेव साय बन गए हैं। विष्णुदेव साय नए सीएम बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? विष्णुदेव साय बन गए हैं। विष्णुदेव साय, SAI साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, ये दो नाम नीचे दे रखे हैं आपके, एक तो अरुण साव और एक विजय शर्मा। इन दोनों नामों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बन गए? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की हम बात करें, एक तो अरुण साव हो जाएगा हमारे पास और एक हमारे पास हो जाएगा विजय शर्मा। विजय शर्मा हो जाएगा हमारे पास। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पूछा है, अरुण साव, एक तो ये हो जाएगा। एक हमारे पास होगा, इसमें हम बात करेंगे केवल यही सही है, यही सही है। और इसके अलावा हम बात करें विजय शर्मा भी बने हैं। देखो पिछले जो क्वेश्चन था इसमें ये देखो ये बने हैं। उप मुख्यमंत्री की जब पूछे तो अरुण साव और विजय शर्मा दोनों नाम ध्यान रखना। यहाँ पूछा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो भूपेश बघेल नहीं बने। विष्णुदेव साय हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हैं। अरुण साव इसमें दे रखा है। तो यहाँ अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो केवल सही उत्तर आपको करना है। हालांकि अरुण साव भी बने, विजय शर्मा भी बने, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, आपको बताना है। तो हम बात करें विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन हम बात करेंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना में
कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं? तेलंगाना में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री तो अनुमुला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। देखो वापस समझना, भजन लाल शर्मा कहाँ के बने हैं? राजस्थान के बन गए हैं। मोहन यादव कहाँ के बन गए हैं? मध्य प्रदेश के बन गए हैं। विष्णुदेव साय कहाँ के बन गए हैं? विष्णुदेव साय हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। तो राजस्थान भजन लाल शर्मा, मोहन यादव मध्य प्रदेश, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ और अनुमुला रेवंत रेड्डी हम बात करेंगे तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री तो मल्लू भाटी विक्रमार्क बने हैं। मल्लू भाटी विक्रमार्क बने हैं। मल्लू भाटी विक्रमार्क यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको ध्यान रखना है, मल्लू भाटी विक्रमार्क। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्क हो गया था, हमने देखा था। फिर तेलंगाना के राज्यपाल भी आपको नाम ध्यान रखना है, तमिलिसै सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तमिलिसै सौंदरराजन। मिजोरम में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ? मिजोरम की बात कर लो, 40 सीटें यहाँ पर हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? मिजोरम में विधानसभा सीटें टोटल 40 हैं। आपको ध्यान रखना, 40 यहाँ पे सीटें हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो हम बात करें लालदू होमा बन गए हैं। लालदू होमा यहाँ के मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लालदू होमा, लालदू होमा आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अगर यहाँ का राज्यपाल पूछे तो कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल हो जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री तो लालदू होमा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखो वापस देख लो, राजस्थान की बात करेंगे, भजन लाल शर्मा बीजेपी से हैं। मध्य प्रदेश मोहन यादव बीजेपी से हैं। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय ये भी बीजेपी से हैं। तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हमने बात की थी, अनुमुला रेवंत रेड्डी, ये आईएनसी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और लास्ट में बात करी थी हमने मिजोरम के बारे में, लालदू होमा जो जेडपीएम पार्टी से हैं। आपको इन सब के नाम ध्यान रखने हैं, पार्टी का नाम ध्यान रखना है। अब जितने भी हमने ये 5 राज्य देखे, जैसे राजस्थान देखा तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मिजोरम की राजधानी आइजोल। साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश की हमने बात की थी, टोटल 230 सीटें बीजेपी को मिली थी 163 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66, बहुजन समाज पार्टी 0, अदर्स 1। तो ये दोनों तो जरूर ध्यान रखने, बीजेपी को कितनी सीटें मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली। जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में टोटल 90, बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35, बीजेपी 54 कांग्रेस 35। तेलंगाना की हम बात कर लें 119, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 64 और भारत राष्ट्र समिति 39 और भारतीय जनता पार्टी 8, इस तरह से सीटें मिली थी। मिजोरम के बारे में बात करें, 40 में से 27 हम बात करेंगे जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जोरम पीपुल मूवमेंट की हम बात करें, और 10 मिली थी मिजो नेशनल फ्रंट को और भारतीय जनता पार्टी को 2 मिली थी। राजस्थान के बारे में देख लें, टोटल 200, इसमें 199 पर जो हुए थे चुनाव, इसके बारे में बात कर लें। राजस्थान के बारे में, ये राजस्थान का नहीं है लेकिन ये तो गलत है। एक सेकेंड, राजस्थान के बारे में देखते हैं।
राजस्थान के बारे में बात करें दोस्तों, 199 सीटें थी राजस्थान में टोटल, 199। 201 पे चुनाव नहीं होते, 199 पे चुनाव संपन्न हुए, तो हमको ध्यान रखना है। जिसमें कांग्रेस की बात करेंगे, 69 सीटें कांग्रेस को मिली थी राजस्थान में, 69 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और भाजपा को 115 सीटें मिली थी, आपको ध्यान रखना है। 69 कांग्रेस को और भाजपा को हम बात करेंगे 115 सीटें मिली थी, और 69 थी कांग्रेस की सीटें, ये आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटा राजस्थान में 115 बीजेपी की थी और 69 हम बात करें कांग्रेस को मिली थी। तो ये यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मैंने आपको बता दिए। एग्ज़ाम में जो जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए। इनको अच्छे से आप कवर करें, अच्छे से देखें। इसी तरह के एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ ही आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है मिल जाती है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। धन्यवाद।